हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो ये जो सीरीज है खान सर के द्वारा जो निकाला गया है पॉकेट जीके, उसी बुक से हम ये सीरीज चला रहे हैं और ये कंटिन्यू चलने वाला है, चाहे जितना भी बुक खत्म होने में लगे। ठीक है, तो ये हमारा 7वां सीरीज है। 6 बजे प्रतिदिन सुबह में अपलोड होता है, तो आप लोग देखिए। जो भी नहीं देखे हैं पीछे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। खान सर पॉकेट जीके के नाम से बना हुआ है और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आपको मिलने वाला है टेलीग्राम चैनल पर। जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहां आपको पीडीएफ भी प्रदान हो जाएगी। तो चलते हैं, आज की जो क्वेश्चन है 301 से लेकर 350 तक होने वाली है। 50 क्वेश्चन का सीरीज होता है ये। ठीक है, और चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा कि अजंता गुफा से किस काल की कलात्मक झलक मिलती है। अजंता गुफा से किस काल की कलात्मक झलक मिलती है, मतलब जब अजंता गुफा आप जाइएगा तो किस काल का जो है याद आएगा, तो उसमें आएगा गुप्त काल का। किसका? गुप्त काल का। जिस तरह से मौर्य काल की बात करते हैं तो चाणक्य का अर्थशास्त्र है ना, चाणक्य के अर्थशास्त्र है ना, चाणक्य के अर्थशास्त्र से किसकी जानकारी मिलती है, तो मौर्य काल की। चाणक्य के अर्थशास्त्र किसकी? मौर्य काल की। और अजंता की गुफा से किसकी? गुप्त काल की। अजंता की जो गुफा है ये आपका कहां पर पड़ता है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक है, अजंता कहां पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न कह रहा वेदों की ओर किस नाम से जाना जाता है। वेदों को और किस नाम से, वेदों को और किस नाम से, मतलब इसका दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम की अगर हम बात करते हैं तो श्रुति है। क्या नाम है? श्रुति है ना। वेद की जो रचना है, वेद की रचना किसने किया था, तो वेद व्यास ने। किसने किया था? वेद व्यास। वेद की रचना किसके द्वारा, तो वेद व्यास के द्वारा किया गया है। ठीक है, और वेद की संख्या कितनी है, वेद जो है टोटल 4 है। पहला की बात करते हैं तो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद है। दूसरा जो है आपको यजुर्वेद है, यजुर्वेद है। और तीसरा की बात करते हैं सामवेद है, सामवेद है। और चौथा की बात करते हैं तो अथर्ववेद है, अथर्ववेद। ठीक है, तो ये चारों वेद को ध्यान में रखना है। और ये चारों में से सबसे पुराना अगर पूछेगा कि सबसे पुराना वेद कौन है, तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद में जो है यज्ञ के बारे में जो है चर्चा किया गया है। सामवेद में जो है गायन है ना, संगीत का जो है वेद है सामवेद। और अथर्ववेद की बात करते हैं तो जादू टोना। कर राजाभिषेक के नियम किसमें वर्णित किया गया है, तो राजाभिषेक का जो नियम है वो नियम जो है एतरेय में किया गया है। राजाभिषेक पहले राजा महाराजा का जो उत्तराधिकारी होता था उसका राजाभिषेक होता था। ठीक है, तो वो जो है किसमें दिया गया है, एतरेय में। कहा? एतरेय में। ठीक है, एतरेय में। ठीक है, और ऋग्वेद की बात करते हैं तो इसकी जो रचना है वो किसने किया था, विश्वामित्र ने, विश्वामित्र के द्वारा। ठीक है, इसका पिछला वीडियो में मैंने वेद व्यास गलती से बता दिया था, लेकिन ऋग्वेद का जो रचना है किसने किया था, तो विश्वामित्र के द्वारा। ठीक है, वेद का रचना वेद व्यास ने किया था। यजुर्वेद में जो है, यजुर्वेद की बात करते हैं तो वेदों का वेद है ना, वेदों का वेद जो है कौन कहलाता है, यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान। पहले देखिए, दार्शनिक और रहस्य का ज्ञान जो मिलता था वो जंगलों में मिलता था, और उसी जंगल को जो है आरनायक कहा गया। क्या कहा गया? आरनायक। तो आरनायक साहित्य में जो है ये दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान का जो है वर्णन मिलता है। ठीक है, और इतने में मैंने अभी बताया है ना कि आपको राजाभिषेक का वर्णन करा। महमूद गजनवी ने 16वां आक्रमण कहाँ किया था, तो महमूद गजनवी आपको पता है कि इन्होंने जो है 1001 से लेकर के 1027 तक किया आक्रमण। ठीक है, टोटल कितना बार किया, तो 17 बार। टोटल कितना बार? 17 बार किया। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है 16वां आक्रमण, तो 16वां आक्रमण जो हुआ था आपको सोमनाथ पर हुआ। कहाँ हुआ था? सोमनाथ पर हुआ था। और ये कब हुआ था अगर आपसे पूछेगा तो 1025 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में हुआ था सोमनाथ पर आक्रमण। ठीक है, सोमनाथ मंदिर था जिसमें सोना काफी मात्रा में था और लूट करके लेके चल गया महमूद गजनवी। उस समय जो राजा था, उस समय अगर आप पूछेगा कि राजा कौन था, तो भीम प्रथम जो है क्या था, राजा था।
अगला प्रश्न है, करा महमूद गजनवी के शासन में हिंदू शामिल था। करा महमूद गजनवी का जो शासन व्यवस्था था उसमें हिंदू था, तो उस हिंदू का नाम क्या है? तो सेबंदर राय और तिलक, सेबंदर राय और तिलक था, सेबंदर राय और तिलक था। महमूद गजनवी की बात करते हैं तो इसका जो बेटा था, किसका बेटा था, है ना, सुबुक्तगीन, ठीक है, सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन का पुत्र, सुबुक्तगीन का पुत्र था कौन? तो महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। करा कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने खरीदा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले ये जानिए, इसको खरीदने वाला जो था आपको काजी के फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी था, ठीक है, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी। कुतुबुद्दीन की बात करते हैं तो इसको जो है उपनाम से, उपनाम से जाना जाता है। कौन कौन उपनाम से? तो पहला नंबर तो आपको जो है पील वक्स, है ना, पील वक्स, पील वक्स, ठीक है। दूसरा की बात करते हैं तो कुरान खां, कुरान खां हो जाएगा। तीसरा की अगर हम बात करते हैं तो इसे जो है आपको लाख वक्स कहा जाता है, लाख वक्स, लाख वक्स कहा जाता है, ठीक है। पील वक्स हो गया, कुरान खां हो गया, आपको लाख वक्स हो गया, तो इन सभी, हाँ। चौथा की बात करते हैं तो हातिम द्वितीय, हातिम, हातिम द्वितीय, ये चारों उपनाम से किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। इसका शासन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो शासन देखा गया था आपको 1206 से लेकर के 1210 तक, ठीक है। इसका कुतुबुद्दीन के बाद जो गद्दी पर बैठा था आराम शाह, जो कि 7-8 महीना रहा था, और उसके बाद जो है उसको परास्त करके इल्तुतमिश बन गया, ठीक है, इल्तुतमिश बन गया। कुतुबुद्दीन जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? राजधानी की बात करते हैं तो इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, लाहौर, दिल्ली नहीं बनाया था, लाहौर बनाया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार खां की बात करते हैं तो इनके नाम पर, इनके नाम पर जो है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का नींव जो है रखा गया था। कुतुब मीनार का जो नींव रखा गया था वह किसके नाम पर? तो बख्तियार काकी, है ना, बख्तियार काकी। करा सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक का कार्य होता था। तो सल्तनत काल में जो बरीद ए मुमालिक है उसका काम है गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। बरीद ए मुमालिक क्या था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। राज्य पत्राचार विभाग की बात करते हैं तो दीवान, दीवाने इंसा, दीवाने इंसा जो है ये क्या कहलाता था? तो राज्य पत्राचार विभाग का क्या होता था? अध्यक्ष होता था। राजस्व विभाग के प्रमुख जो होता था उसको वजीर कहते हैं, क्या कहते थे? वजीर, ठीक है। अगला, कह बंगाल मुगल नियंत्रण से कब अलग हुआ था? देखिए बंगाल का जो संस्थापक है मुर्शिद कुली खां है, और ये स्वतंत्र हुआ था आपको 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में। कह 1719 ईस्वी में रोशन अख्तर ने किस उपाधि से अगला मुगल सम्राट बना था? तो देखिए पहले उसका नाम था क्या? रोशन अख्तर, लेकिन उन्होंने जो है नाम चेंज करके क्या बन गया? तो अगला मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, ठीक है, जिसको मोहम्मद शाह क्या कहते हैं? रंगीला, रंगीला बादशाह के नाम से कौन जानता है? तो मोहम्मद शाह, ठीक है। जहादर शाह की बात करते हैं तो इसको जो है लंपट मूर्ख, है ना, लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख किसको कहते हैं? जहादर शाह। इसी जहादर शाह के का जो रिश्ता था लाल कुबरी नामक जो है वेश्या से था, है ना, लाल कुबरी नामक वेश्या का संबंध किससे था? जहादर शाह से था। जो जहादर शाह काफी उसे चाहता था, और इसी के कारण जो है लाल कुबरी ने जो है प्रशासन में भी हस्तक्षेप किया था, ठीक है। फर्रुखसियार की बात करते हैं तो इसको घृणित कायर, घृणित कायर, ठीक है, घृणित कायर के उपनाम से जाना जाता है। कर मुगल प्रांतों में सबसे मजबूत प्रांत कौन था? तो सबसे मजबूत जो था वो आपका था बंगाल, बंगाल प्रांत, ठीक है। बंगाल में स्वतंत्र रियासत की बुनियादी किसने डाली थी? तो हो जाएगा क्या आपको? मुर्शिद कुली खां हो जाएगा। अवध के हो जाएगा आपका तो सादत खां। चिनिल किलीज खां जो है हैदराबाद का हो जाएगा, हैदराबाद का। करा अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति में एक तरफ हनुमान तो दूसरी तरफ क्या है ना, दूसरी तरफ क्या दिखती है? तो गरुड़ देव। एक तरफ हनुमान और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? गरुड़ देव। या तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, एक तरफ गरुड़ देव तो दूसरी तरफ क्या है? तो हनुमान, ठीक है। अयोध्या भगवान राम की मूर्ति मंदिर की बात करते हैं तो इसका जो नींव रखा गया था, नींव की बात करते हैं 2020 में, 2020 में, और तैयार जो हो गया था
तैयार की बात करते हैं 2024 में, ठीक है, 2024 में ही जो है आपको 22 जनवरी को जो है प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। प्राण प्रतिष्ठा का जो तिथि है वह 22 जनवरी 2024 को, ठीक है। ये कितने एकड़ में फैला हुआ? 2.77 एकड़, है ना। जो मतलब जमीन मिला था सुप्रीम कोर्ट से, वो कितना मिला था? 2.77 एकड़। करा संगीत कला का जन्म माना जाता है, संगीत कला का जो जन्म है वह कहाँ माना जाता है? तो सामवेद में, ठीक है, सामवेद से। सामवेद को जो है वेदों का वेद, है ना, वेदों का वेद जो है कौन कहलाता है? तो यजुर्वेद, ठीक है, वेदों का वेद यजुर्वेद है। ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में जो है टोटल 10 मंडल है। टोटल कितना है? 10 मंडल है, ठीक है, 10 मंडल है। और ऋग्वेद के जो संकलन करता है वो कौन है? विश्वामित्र है। विश्वामित्र है। कौन है? विश्वामित्र है। ऋग्वेद के संकलन करता कौन है? विश्वामित्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कर अमेरिका में 1767 ईस्वी में किस वित्त मंत्री ने कर योजना को लागू किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था आपको टाउनसेंड ने। अमेरिका की खोज जो है वो किसने किया था? तो खोज जो है 1492 ईस्वी में, ठीक है, कोलंबस ने किया था। किसने किया था? कोलंबस ने। अमेरिका का जो नाम है, नाम कैसे पड़ा? तो नाम है अमेरिगो, ठीक है, अमेरिगो वेस्पुची, है ना, वेस्पुची के नाम पर जो है अमेरिका का नाम क्या पड़ा? तो अमेरिका। करा लुई 14वां ने फ्रांस की राजधानी को बसाया था। देखिए, लुई 14वां ने फ्रांस की जो राजधानी बसाया था वो वर्साय को, ठीक है। लुई 14वां ने कहा था, क्या कहा था? क्या कहा था? तो मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं, है ना। ये बातें जो किसने कहा था? तो लुई 14वां, ठीक है, लुई 14वां, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि लुई 16वां को किस विद्रोह में फांसी दी गई थी? लुई 16वां, ठीक है, तो इसको दिया गया था देशद्रोह के, है ना। लुई 16वां के समय में जो है फ्रांस की क्रांति हुआ था। फ्रांस की क्रांति जो हुआ था आपको कब हुआ था? 1789 में। लुई 16वां के शासन में ही फ्रांस की क्रांति हुआ था। कब? 1789 में। कर किस एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था? ठीक है, तो 20 वर्ष तक जो बढ़ा दिया गया था उस 1793 चार्टर एक्ट के तहत, 1793 चार्टर एक्ट के तहत 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था, ठीक है। 1784 के तहत जो क्या किया गया था? तो भारतीय क्षेत्र को है ना क्राउन के अधीन लाना ये जो है किस में बनना था? तो 1784 एक्ट में, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है, किस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया था आपको 1873 एक्ट के तहत। कभी भी भंग किया जा सकता है, किसके तहत? तो 1873 एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपको जेबी कृपलानी, ठीक है। और ये क्या थे? आपको अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष, ठीक है। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष अगर पूछेगा तो एस.सी. मुखर्जी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, ये जो थे प्रांतीय समिति, है ना, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। नेहरू जी की बात करते हैं तो ये किसका थे? संघ समिति के अध्यक्ष, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कह रहा विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? विश्व ग्लोब के निर्माता जो है ये कौन है, बताइए। तो ये हो जाएंगे मार्टिन वहम, ठीक है, वहम हो जाएंगे। एरेटोस्थेनीज की बात करते हैं तो भूगोल शब्द,
है ना। भूगोल शब्द ये किसने दिया था, इरेटोस्थनीज ने। टॉलमी की बात करते हैं तो टॉलमी ने जो है आपको मानचित्र 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 कला मानचित्र कला के पिता, है ना। मानचित्र कला के पिता जो कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं, टॉलमी कहलाते हैं, ठीक है। मानचित्र कला के पिता टॉलमी। ब्रह्मांड में आकाश गंगा की कुल संख्या कितनी है। देखिए आकाश गंगा को सर्वप्रथम गैलीलियो ने, किसने देखा था, तो गैलीलियो ने देखा, है ना। किसने देखा था, तो गैलीलियो ने। आकाश गंगा को सर्वप्रथम किसने देखा था, गैलीलियो ने देखा था, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आकाश गंगा का जो कुल संख्या है वो कितना है, तो 10,000 मिलियन है। 10,000 क्या है, तो मिलियन है। कह तारों में हाइड्रोजन की मात्रा होती है। देखिए तारा, सूर्य भी क्या है, हमारा तारा है, और तारा में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन कैसे होता है, जब हाइड्रोजन और हीलियम जो है दोनों क्रिया करता है तो नाभिकीय संलयन होता है, और उसी से जो है क्या निकलती है, तो ऊर्जा निकलती है। तो तारों में हाइड्रोजन की मात्रा जो है, ये हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, 71%। कितना होता है, 71%, ठीक है। आपसे पूछेगा कि बताइए तारों का रंग जो है किस पर डिपेंड करता है, तारों का रंग ताप पर निर्भर करता है। किस पर करता है, तो टेम्परेचर पर। करा हेली के धूमकेतु की खोज किसने किया था, तो हेली धूमकेतु की खोज जो है आपको एडमंड हेली ने किया था, एडमंड हेली ने। ये जो है धूमकेतु जो है 76 वर्षों में देखा जाता है, 76 वर्षों में। चंद्रशेखर सीमा की खोज, ठीक है, चंद्रशेखर सीमा की खोज जो है आपको एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। इनको भारत रत्न भी मिला था 1954 में, ठीक है। भारत रत्न की अगर हम बात करते हैं कब मिला था, 1954 में, 1954 में। करा भौर घाट है ना स्थित है, कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब पाल घाट जो है आपको कहाँ है, पाल घाट जो है केरल में है, पाल घाट केरल में है। आपको मणिपुर की बात करते हैं तो तुजू दर्रा है ना, तुजू दर्रा अगर आपसे पूछेगा कहाँ है, मणिपुर में है। और माना दर्रा अगर आपसे पूछेगा कहाँ है, तो उत्तराखंड में, ठीक है। कह रहा कि बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश में, बोमडिला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कर अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा स्पर्श करती है, तो ये म्यांमार से करती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की जो सर्वाधिक सीमा है वो किससे करती है, म्यांमार देश से। आदम का पुल स्थित है, तो आदम का जो पुल है वह भारत और श्रीलंका के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत का उत्तरोत्तम बिंदु इंदिरा कौल स्थित है, तो इंदिरा कौल जो है वो आपको लद्दाख में है। इंदिरा कौल कहाँ है, लद्दाख में है, ठीक है। ग्रेट निकोबार की बात करते हैं तो ये जो है आपको दक्षिणी बिंदु जो है कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट है। और ये जो इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट में है, ठीक है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जैसे उत्तरतम बिंदु क्या है, इंदिरा कौल है, उसी तरह से दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पूर्वी बिंदु के, तो पूर्वी बिंदु जो है क्या कहलाता है, कीवीथू, है ना, कीवीथू, है ना। पूर्वी बिंदु क्या है, तो कीवीथू है, और ये कीवीथू जो पड़ता है आपको अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं पश्चिमी बिंदु का, तो पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती है ना, क्या है, तो गुहार मोती है। और ये जो गुहार मोती पड़ता है ये आपको गुजरात में पड़ता है, ठीक है, गुजरात में पड़ता है। तो सब जगह का जगह भी हो गया, पॉइंट भी हो गया। आंध्र प्रदेश का स्थापना कब हुआ था, 1956 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कागज की माप किस यंत्र से किया जाता है, मात्रक से किया जाता है, तो रिम से। कागज की जो माप है वह किसे, रिम से, ठीक है। कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर की क्षमता की जो माप है वह बिट से किया जाता है। ल्यूमेन की बात करते हैं तो ज्योति फ्लक्स की माप होता है, ठीक है। रोएंटजन की बात करते हैं तो आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है।
एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। 1852 मीटर। प्रत्यास्था गुणांक का मान निर्भर करता है, तो प्रत्यास्था गुणांक का जो मान है वो प्राकृतिक और विकृति पर, वस्तु के प्राकृतिक पर और विकृति पर डिपेंड करता है। उपधातु नहीं है, देखिए उपधातु की संख्या जो है कितनी है, 7 है, याद रखिएगा। उपधातु कितने, 7 है। वैसे धातु जिसमें धातु का भी गुण हो, अधातु का भी गुण हो, उसको क्या कहते हैं, उपधातु। तो उपधातु जो है जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, लेकिन कॉपर नहीं है। कॉपर क्या है, एक धातु है। कॉपर क्या है, धातु है। यहाँ प्रकार उपधातु नहीं है तो कॉपर नहीं है, ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व का अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, तो सबसे ज्यादा तत्व जो है ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा 1 नंबर में। फिर जो है सिलिकॉन है 2 नंबर में। फिर एल्युमिनियम है आपको 3 नंबर में। फिर फेरस है आपको 4 नंबर में। कैल्शियम है 5 नंबर में। और सोडियम है आपको 6 नंबर में। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, घटते क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घटते क्रम में। ओके, अगला क्वेश्चन, यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। तो यौगिक मैंने कल भी बताया था, कल के वीडियो में 6 नंबर वीडियो में आप देखिएगा कि वैसा तब जिसका एक निश्चित अनुपात हो, ठीक है, क्या हो, निश्चित अनुपात हो, उसका यौगिक कहते हैं। यौगिक जो है 2 प्रकार का होता है, एक कार्बनिक यौगिक होता है ना, एक कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा जो होता है अकार्बनिक, अकार्बनिक, कार्बनिक होता है। 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कारण निम्न में से यौगिक है, इनमें से बताना है कि यौगिक कौन है। तो साधारण नमक है, कौन है, साधारण नमक है, क्योंकि इसमें एक निश्चित रेशियो में जो है मिलाया जाता है। साधारण नमक को बनाने के लिए एक निश्चित रेशियो, इसका जो फॉर्मूला होता है NaCl होता है, ठीक है। ये दोनों का जो है एक निश्चित अनुपात रहता है, इसलिए साधारण नमक क्या हो गया, यौगिक हो गया। जबकि सीमेंट में हो गया, पीतल में हो गया, चीनी और कैल्विलियन हो जाएगा। ये तीनों जो है क्या है, मिश्रण है। ये तीनों क्या है, तो मिश्रण की श्रेणी में आता है, मिश्रण। अगला प्रश्न है, कर द्वितीय विश्व युद्ध में किस विषैली गैस का प्रयोग किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में तो कौन सा ऐसा विषैली गैस था, द्वितीय विश्व में लेविसाइड था, लेविसाइड। और प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में जो है कौन था, तो ये मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। लाफिंग गैस जो है N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। कर अत्यंत विषैली गैस जिसके रिसाव से लगभग 2000 लोगों की मौत हो गई थी, है ना। तो ये हुआ था आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये जो घटना हुआ था आपको 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर 1984 को, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने। थियोफ्रेस्टस, ह्यूगो डी ब्रिज की बात करते हैं तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन, है ना, उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ह्यूगो डी ब्रिज। करा सभी जीवों के 5 जगत में किसने बांटा, मतलब जीवों को 5 जगत में बांटने वाला कौन है, तो व्हिटकर है ना, कौन है, RH व्हिटकर, RH व्हिटकर। ह्यूगो डी ब्रिज वही हो जाएगा, उत्परिवर्तन के सिद्धांत। जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात होता है, अकार्बनिक, जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का जो रेशियो होता है वह 81:19 होता है, 81:19। भारत सरकार की सर्वश्रेष्ठ उपाधि है, तो भारत सरकार की जो सर्वश्रेष्ठ उपाधि है वो भारत रत्न है, ठीक है। इसके जो शुरुआत हुआ था, शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, है ना, 1954 में किया गया था। और सबसे पहले 3 व्यक्ति को मिला था, सर्वप्रथम जो है 3 व्यक्ति को दिया गया था। पहला तो हो जाएगा आपको कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। दूसरा जो है राजगोपालाचारी हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा की बात करते हैं तो एस चंद्रशेखर को, ये 3 लोगों को जो है पहले भारत रत्न मिला था। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि मरणोपरांत सबसे पहले किसको मिला, तो लाल बहादुर शास्त्री को। भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है, 3 लोगों को, है ना।
एक बार जो है 4 लोगों को दिया गया था, जो कि अपवाद में है, वैसे 3 लोगों को दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का बेस्ट एक्टर किसे चुना गया था? तो ये क्या गया था? शाहरुख खान को। द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा है, ठीक है, अरविंद अडिगा। अरुंधति राय है ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है ना, थिंग्स जो है के लेखक कौन है? अरुंधति राय है। किरण देसाई जो है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है ना, ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? किरण देसाई है। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो आपको विज्ञान के साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आपको बोरलॉग पुरस्कार है, बोरलॉग है ना, बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में। धनवंतरी पुरस्कार, धनवंतरी है ना, धनवंतरी जो है, धनवंतरी पुरस्कार अगर पूछेगा तो चिकित्सा के क्षेत्र में। फ्लाइंग फिश माइकल फिलिप्स को, फ्लाइंग फिश जो कहा जाता है माइकल फिलिप्स को, उड़न परी पीटी उषा है ना, उड़न परी पीटी उषा। शोएब अख्तर जो है रावलपिंडी एक्सप्रेस है। टाइगर ऑफ मद्रास विश्वनाथन आनंद को कहा जाता है ना, विश्वनाथन आनंद को। अगला प्रश्न है NIS का फुल फॉर्म होता है? तो इसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूट स्पोर्ट, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट स्पोर्ट, ठीक है। तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम मोटिवेट रहें और आपको भी मटेरियल देते रहें, ठीक है। तो चलिए, इसका PDF प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ठीक है। GK GS डिस्कशन ऑफिशियल नाम है, ठीक है। चलिए, तो ये था पार्ट हमारा 7, ठीक है, पार्ट 7 था, और ये PDF वीडियो डलाने के बाद जो है आपको हम उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।